वेलकम फ्रेंड्स। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे सैनिटरी इंजीनियरिंग के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर सेप्टिक टैंक के बारे में। और इसी प्रेजेंटेशन में ही मैंने सोक पिट नाम का टॉपिक भी इंक्लूड किया हुआ है। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी जस्ट स्टार्ट द प्रेजेंटेशन। दिस इज माय इंट्रोडक्शन। आई विल skip. So this is my basic outline of this presentation. So firstly, we are talking about some type of waters, type of waste of water. Then we talk about some general terminology and then working principle of the septic tank, then component and advantage, then design expectation, then few mathematical calculation, then site selection, then key point during construction, then operation and maintenance, then cleaning and desludging process, and then the construction drawing हम देखेंगे. And thus small topic we have introduced. This is the soap pit. ओके. सो फर्स्टली की टाइप ऑफ वेस्ट वाटर, जितने भी हमारे घर के वॉशरूम और किचन एरिया से वाटर निकलता है उसको जो अगर हमें क्लासिफिकेशन करना हो तो कौन कौन से वाटर्स को हम किस किस में क्लासिफाइड कर सकते हैं. तो फर्स्टली ब्लैक वाटर. तो ब्लैक वाटर जो वो वाटर होता है जिसमें हाई वॉल्यूम ऑफ बायोलॉजिकल कंटामिनेशन होता है. ओके. लाइक इसको अगर हम जनरली बात करें तो जो हमारे टॉयलेट और यूरिनल इनसे जो वाटर आता है दैट इज कम्स अंडर ब्लैक वाटर. देन सेकंड वन इज द ग्रे वाटर. तो ग्रे वाटर जो होता है वो बेसिकली जितना भी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो जनरेट होता है अदर देन द टॉयलेट इज कॉल्ड अ ग्रे वाटर. जैसे कि जो हमारे बाथिंग स्पेस का वाटर होता है या फिर हमारा किचन स्पेस का होता है, जिस वाटर से हमारा कोई स्मेल नहीं जनरेट होती है उस वाटर को हम लोग ग्रे वाटर में कंसीडर करते हैं. ओके. सो देन अनदर वन इज द फेशियल स्लग. फेशियल स्लग बेसिकली क्या होता है कि अगर हम ब्लैक वाटर को स्टोर करते हैं किसी भी ऐसे गड्ढे में या किसी उसमें, तो दैट इज डिफाइन एज अ इंग्लिश इन टेक्निकल टर्म इट्स अ फेशियल स्लज. सेप्टेज. अगर उसी फेशियल स्लज को हम सेप्टिक टैंक में स्टोर करते हैं देन वी से इट्स अ सेप्टेज. तो एज अ एग्जांपल कि फेशियल स्लज जो है वो सेप्टेज हो सकता है, बट सेप्टेज इज नॉट नेसेसरी कि वो फेशियल स्लज होगा ही हो. मतलब वो सेप्टेज जो है वो फेशियल स्लज हो सकता है बट हर फेशियल स्लज जो है वो सेप्टेज होगा ऐसा नेसेसरी नहीं है. दिस इज जस्ट इंग्लिश डिफरेंस. देन आफ्टर दैट द येलो वाटर. तो येलो वाटर जो है वो बेसिकली अगर कहीं खाली यूरिनल है तो उस यूरिनल कंटामिनेटेड जो वेस्ट वाटर होता है. ओके. तो विदाउट कंटामिनेशन ऑफ आइदर ब्लैक वाटर और ग्रे वाटर इट्स कॉल्ड येलो वाटर. ओके. सो इन जनरल की बात करते हैं तो सेप्टिक टैंक जो है वो एक सिंपलेस्ट फॉर्म है, एक ऑन साइट ट्रीटमेंट है. एक अपने किसी साइट पे एक ऑन साइट एक ऐसा ट्रीटमेंट एक प्लांट करते हैं जिसमें क्या होता है एनारोबिक डाइजेशन के थ्रू जो है वो हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल्स का कंजम्पशन होता है बेसिकली. तो ओके. आज की अगर बात करें मॉडर्न टाइम में तो आज के कई सारे मॉडर्न टाइम में रेडीमेड और अलग वेरियस वेरियस मटेरियल के प्री कास्ट सेप्टिक टैंक ऑलरेडी मार्केट में आते हैं. तो की फीचर हमारे सेप्टिक टैंक के क्या होते हैं? फर्स्टली जो फीचर होने चाहिए, इट शुड बी वाटर टाइट. मीन्स कि कहीं ऐसा नहीं हो सकता कि ग्राउंड वाटर के कहीं पे उसका सोर्स जो है वो पोरस होकर के अंदर उसका वाटर मिल रहा है या फिर अंदर से बाहर का वाटर जा रहा है. तो इट शुड बी वाटर टाइट. इट शुड कंसिस्ट एट लीस्ट टू चैम्बर सेपरेटेड बाय बैफल वॉल. तो इट्स अ पार्ट ऑफ डिजाइन कि जो चैम्बर होते हैं वो मतलब जो टैंक है वो मेनली दो चैम्बर होने ही चाहिए. Okay. Then another one that should be assembled with soak pit or provided with outlet. So this is the thing कि अगर आपका जो सेप्टिक टैंक है तो उसका जो आउटफ्लो है या तो हमारे सीवेज के कनेक्शन से जुड़ा होना चाहिए या तो फिर अगर वो अनडेवलप्ड एरिया है जहाँ पे सीवर लाइन नहीं है तो फिर हमारा वो सोक पिट से कनेक्शन प्रोवाइडेड होना चाहिए. ओके. तो दिस इज द वर्किंग प्रिंसिपल. तो बेसिकली वर्किंग प्रिंसिपल की बात करें तो ये जो भी हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, जो भी टोटल सस्पेंडेड सॉलिड हमारे उसमें होते हैं पार्टिकल, उनको रिड्यूस करने का काम करता है थ्रू द एनारोबिक डाइजेशन. अब वो कितना करता है तो अगर देखें तो एक जो नॉर्मल सेप्टिक टैंक है वो 30 से 50% के आसपास बीओडी लेवल क्या बोलते हैं कम करता है. सॉरी. एंड देन 40 to 60% के आसपास टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स को भी वो घटाता है. अब सेप्टिक टैंक के कौन कौन से चैम्बर्स होते हैं? तो फर्स्टली एक तो इनलेट चैम्बर हो गया और देन द आउटलेट चैम्बर. तो इनलेट चैम्बर जहां से हमारा वो सारा कनेक्शन जो है उस चैम्बर के थ्रू जाएगा उस पॉइंट्स को हम लोग इनलेट चैम्बर बोलते हैं. आउटलेट चैम्बर की अगर हम बात करें तो देयर इज द पाइप जिससे हमारा उसका ओवरफ्लो या जो भी है वो आउटलेट चैम्बर जाएगा.
अब आउटलेट चेम्बर से आगे क्या कनेक्ट होता है, दैट इज द डिफरेंट पार्ट। देन थर्ड वन इज द मैन होल। तो मेन होल मतलब कि बेसिकली जो हम लोग सेप्टिक किसी टैंक में प्रोवाइड कराते हैं कि एट द टाइम ऑफ क्लीनिंग, एट द टाइम फॉर द कंस्ट्रक्शन, ताकि उसमें उतर करके कोई सफाई या कुछ ऐसा मेंटेनेंस रिक्वायर्ड हो तो कर सके। तो वी रिक्वायर्ड अ मैन होल। देन हाइड्रोलिक रिटेंशन टैंक। सो ये बेसिकली लाइक इट्स नॉट अ वेरी डिफरेंट थिंग कि हाइड्रोलिक रिटेंशन जब वो टैंक पूरा भर जाए तो उसको खाली कराने के लिए एक ऐसा लोअर प्लेस कि हाँ जहाँ से हम हाइड्रोलिक थ्रू सारा टैंक खाली कर सकें, वो है। तो अब उसमें तीन प्रोसेस हैं, तीन लेयर्स हैं। तीन लेयर उसके अंदर में आती है। दैट्स द फर्स्ट वन इज द स्लज लेयर, देन स्कम लेयर एंड लिक्विड लेयर। स्लज लेयर जो होती है बेसिकली जो हैवी सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो कि हमारे उसके बॉटम में रुक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द स्लज लेयर। स्कम लेयर जो होता है जो इट्स लाइक ना कि झाग या फिर कुछ ऐसा ऑयली या फिर जो भी चीजें जो ऊपर के लेयर जो पानी के ऊपर के सतह पे आ जाती है, दैट इज कॉल्ड द स्कम लेयर। एंड द इन बिटवीन ऑफ दोस टू लेयर इट्स कॉल्ड अ लिक्विड लेयर जो जनरली वाटर से होती है, वाटर से। ओके, देन अदर कंपोनेंट इज द बैफल वॉल। तो यहाँ पे जो ये दो चैम्बर के बीच में ऐसा एक वॉल हम पार्टीशन क्रिएट करते हैं जो कि एक सर्टेन हाइट पे ओपनिंग भी होती है, तो दैट वॉल इज कॉल्ड द बैफल वॉल। देन वेंट पाइप। तो वेंट पाइप यूजिंग की जो भी हमारी इसमें गैस जनरेट हो रही है, जो भी बन रही है, तो वो हमको उनको ओपन एटमॉस्फेयर में उनको हम लोग रिलीज कर सके। ओके, तो इसके देयर आर फ्यू एडवांटेजेस और कुछ इसकी लिमिटेशन है। तो जो जनरली कुछ हम लोग इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। तो अगर हम देखें तो अगर हम अपना डिस्चार्ज जो है वो किसी ओपन सोक पिट में करते हैं, तो उसको ओपन पिट में करते हैं तो उससे नुकसान ये होता है कि वो हमारे ग्राउंड वाटर को पॉल्यूटेड करता है। तो एक तरीके से देखा जाए जो सेप्टिक टैंक है वो ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन को रोकता है, तो इससे हमारा जो एनवायरमेंटल हार्म है वो कम होता है। सो दिस इज द मेन पॉइंट। ठीक है, दूसरा सेकंड एडवांटेज है, इसको एक हम लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, एक लंबे समय तक इसका टाइम पीरियड होता है। तो दिस इज द सेकंड थिंग। ओके, देन थोड़ा सा लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। ओके, मार्केट में अलग अलग मटेरियल्स में अवेलेबल है, हम इसको ब्रिक से भी कास्ट करवा सकते हैं। अब इसकी कुछ लिमिटेशंस है, लाइक कि हम इसमें सबसे बड़ी जो लिमिटेशन है कि जो इसके अंदर के बैक्टीरियाज होते हैं, तो वो उनकी जो नंबर्स है, उनका जो ग्रोथ है, उसके ऊपर भी सेप्टिक टैंक का डिटेंशन पीरियड मैटर करता है। अब इसमें प्रॉब्लम क्या आती है कि जब हम भी टॉयलेट को क्लीन करते हैं किसी चीज से, तो देन वी आर यूजिंग, अगर हम लोग एक क्लीनिंग जो प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, अगर वो एसिडिक ज्यादा है तो उनके थ्रू क्या होता है, जनरली वो बैक्टीरिया जो होते हैं वो जो है उनको हार्म पहुंचता है, जिससे जो उसका जो एनारोबिक डाइजेशन प्रोसेस है उसमें जो है वो डिले होता है। तो दिस इज द मेन लिमिटेशन है। दूसरा, फ्लड प्रोन एरिया, वाटर लॉगिंग एरिया में हम इसको नहीं कर सकते हैं। इवन जहाँ पे वाटर टेबल जहाँ पे बहुत हाई है वहां पे भी नहीं कर सकते। उसके साथ हम अगर सोक पिट भी लगाएंगे तो भी वो एब्जॉर्प्शन जो है वो नहीं होगा वाटर का। सो देयर आर द फ्यू लिमिटेशन है जो कि हमारी साइट के कॉन्टेक्स्ट को लेकर के होती है। ओके, सो देन अनदर वन इज द डिजाइनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक और डिजाइन ऑफ प्रिंसिपल। तो अगर हम सेप्टिक टैंक के डिजाइन की बात करें तो इसमें हमारे कुछ पैरामीटर्स होते हैं। तो जनरली इसमें जो सबसे पहला पैरामीटर होता है कि टैंक का साइज क्या होगा। तो वो टैंक का जो साइज है वो किस किस चीजों पर डिसाइड करता है, वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ पर्सन कितने हम उनको सर्विंग के लिए बना रहे हैं, या फिर उसमें कितना दिन का पानी जो है वो वेस्ट स्टोर हो सकता है, और कितना उसका रिटेंशन टाइम होगा, कितने दिन बाद या कितने साल बाद उसको खाली करना पड़ेगा, या कितने टाइम टू टाइम भरेगा, और कितना उसका बीओडी। तो इन सब चीजों पे हमारा जो है वो डिजाइनिंग जो है मैटर करता है। अगर हम उसकी प्रिंसिपल बात करें तो डिजाइनिंग प्रिंसिपल किसी जगह के लिए क्या होना चाहिए सेप्टिक टैंक के लिए, तो किसी भी साइट के सेप्टिक टैंक के प्रिंसिपल होना चाहिए कि वो सफिशिएंट हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होना चाहिए टू सेटल डाउन हैवी सॉलिड्स ऑफ सीवेज एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ लिक्विड। एक सफिशिएंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा टैंक का साइज ऐसा है कि हमने इतना ज्यादा पानी यूज किया कि वो 2 दिन में ही फिल हो गया, उसको टाइम ही नहीं मिला एनारोबिक प्रोसेस के लिए। तो एक रिटेंशन टाइम मिलना चाहिए हमारे उस टाइम।
ensure stable quiescent hydraulic condition for efficient settling and flotation. Same, then provide adequate volume of septic tank for accumulation of sludge and scum for desludging period. The same thing कि इतना टाइम मिलना चाहिए कि जो हमारी जो ऊपर की जो लेयर है स्लज और स्कम दोनों को, कि वो हम डिस्लचिंग का एक टाइम हो गया, ऐसा ना हो कि जो टैंक है उसका वॉल्यूम इतना कम है कि वो स्कम और स्लज किसी एक चीज से भी वो तुरंत फिल हो जा रहा है. तो दीज आर द फ्यू प्रिंसिपल्स. ओके, सो डिजाइन पैरामीटर क्या है, किसके बेसिस पे डिसाइड करते हैं? वॉल्यूम ऑफ वेस्ट वाटर, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, डिस्लेजिंग पीरियड एंड टेम्परेचर पे. ओके, सो अब डिजाइनिंग स्टेप की बात करें तो 6 स्टेप्स होते हैं. इट्स टोटली मैथमेटिकल, वी आर नॉट एक्सप्लेनिंग इन दिस वीडियो. सो maybe in future I will complete a video on that calculation, but currently I'm not explaining, but we are just reading this step. तो फर्स्टली हम वेस्ट वाटर वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे. देन पीक फ्लो, ये किसी पर्टिकुलर टाइम पे, जैसे कि हम लोग भी फेस्टिवल मनाते हैं उस टाइम पे जो वाटर का फ्लो होता है, तो दैट इज अ जनरली हाई इन अ नॉर्मल डेज. ओके, एंड इट्स वेरी ऑफ फ्रॉम द सीजन टू सीजन. फिर लिक्विड का वॉल्यूम हम कैलकुलेट करेंगे, उसमें से स्लग और स्कम वॉल्यूम कितना परसेंटेज हो सकता है उसके बारे में देखेंगे. देन उसके बेसिस पे हम वॉल्यूम ऑफ सेप्टिक टैंक डिसाइड करेंगे, वॉल्यूम, और देन उस वॉल्यूम को हम लोग फिर साइज में कन्वर्ट करेंगे. तो दीज आर द फ्यू इक्वेशन और फ्यू फॉर्मूला जिनके थ्रू हम लोग ये चीजें, टेम्परेचर कितना रहेगा, क्या डिस्टिलेशन पीरियड कितना रखना है, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे हम लोग डिसाइड करते हैं. दिस इज द ऑल 6 स्टेप. देयर इज द वन एग्जांपल. इसके बाद इंपॉर्टेंट आता है कि साइट सिलेक्शन हमारा कैसे हो. तो साइट सिलेक्शन के लिए भी हम लोगों ने यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने मेंशन किए हैं. तो इसमें सबसे पहला है कि हमको ग्राउंड वाटर का जो वाटर टेबल होता है उसको देखना पड़ता है. ठीक है, कि ऐसा ना हो कि वो हमारी वाटर टेबल के जस्ट पास हो या फिर जैसा भी. तो ये चीजें हमको देखनी पड़ती है. दूसरा, इसमें सबसे बड़ी चीज कि अगर हम कहीं से वाटर सोर्स खींच रहे हैं, लाइक ड्रिंकिंग वाटर का, तो उसके नियर अबाउट में भी नहीं होना चाहिए. तो वो जो दूरी है वो समथिंग 20 मीटर और 4 मीटर हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस उन डिफरेंस होनी चाहिए. ओके, जनरली क्या होता है छोटी साइट्स पे लोग सबमर्सिबल और ये सब यूज करते हैं, तो वो अगर वो दोनों लोकेशन पास हो तो देयर आर सम स्मेल, सम कलर चेंजेस इन द ड्रिंकिंग वाटर प्रॉपर्टी. सो इस चीज का हमको ध्यान रखना चाहिए. तो सेप्टिक टैंक में जो है वो रिक्वायर्ड डिस्लजिंग, इट शुड बी एक्सेसिबल लोकेशन. तो इसमें ये सबसे बड़ी चीज है कि हमको उसको 20 लाख बार बार खाली करना पड़ता है 1 साल या 2 साल पे. तो हमको जो उसकी लोकेशन है वो ये देखनी चाहिए कि प्रॉपरली एक्सेसिबल है व्हीकल को लेकर के. क्योंकि क्या होता है रोड का जनरली कभी कभी जा उतनी चौड़ी डेप्थ, उतनी चौड़ी वाइड्थ की रोड नहीं होती है, तो ये एक बड़ा इशू कभी कभी होता है. Then water discharge from the septic tank is sent to the soak pit for infiltration into ground. Therefore, the soil texture of the site should be permeable. Okay. So in the case of undeveloped areas या फिर रूरल एरिया जहाँ पे हमारा सीवर लाइन नहीं है, तो वहाँ पे हमें ये देखना चाहिए कि जो सेप्टिक टैंक का पानी है वो सोक पिट में प्रॉपर जा रहा है, और अगर जा रहा है तो वो इन्फिल्ट्रेशन टू ग्राउंड हो रहा है कि नहीं, बिकॉज सॉइल टेक्सचर हमको देख के देखना पड़ेगा कि वो फिल्टर कर रहा है या नहीं हो रहा. सो दैट इज द another point when we design the septic tank and soak pit together. Okay, so there are some key point when we are doing the construction of the septic tank. तो जनरली जो पॉइंट्स है, आई एम नॉट कम्प्लीटली रीडिंग, तो जनरली इसमें कि कितने कितने का रेशियो होना चाहिए मोर्टार का, जब when we इसको कंस्ट्रक्ट करेंगे, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, कितने का स्लोप, क्या वाटर. सो बेसिकली इसके बारे में हमने यहाँ पे एक एक्सप्लेन किया है, कितना एग्रीगेट, क्या साइजेस. तो दीज आर द सम की पॉइंट्स. उसका ऑपरेशन और मेंटेनेंस, कि जब सेप्टिक टैंक प्रॉपर वर्किंग में आ जाएगा तो वो कैसे ऑपरेट कर रहा है, क्या क्या उसके अंदर फंक्शन, और उसकी जो जो चैम्बर्स हैं उनका मेंटेनेंस कब कब रिक्वायर्ड है और कितने टाइम पे, ये हमको एक बार देखना पड़ेगा. सो अगर हम इंस्पेक्शन की बात करें तो मैंने ऑलरेडी जैसे डिस्कस किया कि इनलेट चैम्बर, आउटलेट चैम्बर में इन्वॉल्वमेंट, पाइप, सोक पिट, स्लज एक्यूमुलेशन, तो ये सब चीजें हम लोगों को लमसम कितने टाइम पीरियड पे इंस्पेक्शन करनी चाहिए फॉर मेंटेनेंस, ये ऑलरेडी आई हैव मेंशन किया. अगर कोई इनलेट चैम्बर उसको हर 3-3 महीने पे देखना है, वेंट पाइप सबको, सोक पिट जो है उसको 6-6 महीने पे चेक करना है, स्लज एक्यूमुलेशन हो बेसिकली उसको भी 6-6 महीने पे हम लोगों को देखना है. देन क्लीनिंग एंड डिस्लजिंग प्रोसेस. तो इसमें क्या होता है बेसिकली स्लज में, लाइक 1/3 वॉल्यूम के सेप्टिक टैंक से जो स्लज एक्युमुलेशन नहीं होना चाहिए. अगर उससे ऊपर होता है तो देन वी हैव वो क्लीनिंग और डिस्लजिंग प्रोसेस हमको करना. और जनरली जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो 2 से 3 साल के अंदर हम लोग इसको
और डिस्लजिंग प्रोसेस करते हैं कि हाँ पूरा इसको खाली करवाना होता है। ओके, सो दिस इज द ड्राइंग, कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। तो दिस इज यूजफुल फॉर योर एग्जाम। तो दिस इज द कंप्लीट चैम्बर। So there is the one side is the inlet, the one side is the outlet, and this is the baffle wall. So this is the section of the, तो देख सकते हैं दिस इज द इनलेट, आउटलेट, इन द सेंटर देयर इज द baffle wall, जहाँ की ओपनिंग से जब फर्स्टली ये भरेगा, देन कंप्लीट जब ये स्लज यहाँ तक आ जाएगा, देन स्लज इस तरफ होगा। तो यहाँ पे जो हमारा मैनहोल है इसके थ्रू हम इंस्पेक्शन कर सकते हैं। दिस इज द वेंट पाइप। ओके, और ये आउटलेट जो है हमारा सोक पिट में जाता है। तो दिस इज द कंस्ट्रक्शन ड्राइंग। देन अनदर टर्मिनोलॉजी इज द सोक पिट। तो सोक पिट का मेन रोल जो है हमारा जो है सेप्टिक टैंक का जो ओवरफ्लो है, इसका आउटलेट, इसको हम सोक पिट से कनेक्ट करते हैं। और उसका मेनली काम ये होता है कि जो भी हमारा जैसे कि यहाँ की हम बात करें तो इस एरिया में सबसे पहले स्टेम आके रुक जाएगा। देन जो हमारा बीच का जो वाटर लेयर है उसके थ्रू जो भी वाटर यहाँ पे आएगा, अ, उसी वाटर का ये आउटलेट जो है वो जाएगा हमारा सोक पिट में। सोक पिट का जो मेन काम ये होता है कि जो हमारा वाटर का अमाउंट है वो हमारा बहुत ज्यादा होता है सेप्टिक टैंक में। तो अगर हम सोक पिट से नहीं कनेक्ट करेंगे या सीवर लाइन से नहीं कनेक्ट करेंगे, तो हमारा जो टैंक है वो 2-3 दिन या फिर बहुत ही कम टाइम में, कुछ मंथ में ही वो फिल हो जाएगा। तो इसलिए हमको एक आउटपुट जो है वो चाहिए होता है, या तो अदर सोक पिट या फिर हमारा सीवर कनेक्शन प्रोवाइडेड है तो डायरेक्टली हम उसमें कनेक्शन करते हैं। तो अब सोक पिट में देयर आर फ्यू एडवांटेजेस हैं कि इससे हम लोकली मशीन और मटेरियल से बना सकते हैं। एक छोटा सा लैंड पीस चाहिए होता है, एक वेरी कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, लो इन्वेस्टमेंट है। और तो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो हमारा ग्राउंड वाटर की बॉडी है उसको रिचार्ज करता है। इसकी कुछ लिमिटेशन है कि ये प्रिवेंट क्लॉगिंग टू फिलिंग मीडिया, देन सम सॉइल नेगेटिवली माइट कॉन्टामिनेट ग्राउंड वाटर को, जो है ये कॉन्टामिनेशन कर सकती है। ठीक है, देयर फ्यू पॉइंट्स। ठीक है, कोल्ड क्लाइमेट के केसेस में फ्रीजिंग होने के चांसेस हैं, अगर बहुत ही ज्यादा कोल्ड क्लाइमेट है। ओके, और इसके अलावा फिजिबल तब भी नहीं होता है जहाँ पे इम्परमेबल सॉइल है, यानी कि जिस सॉइल से वाटर जो है छम करके नीचे ग्राउंड वाटर में रिचार्ज नहीं होता। तो इसके लिए हमको एक साइट की लोकेशन फर्स्टली इसको अगर वाइजली चूज करें तो ये फिर हमारी लिमिटेशन एडवांटेजेस में कन्वर्ट हो जाती है। ओके, सो देन द अनदर थिंग इज, सबसे फर्स्टली हमारा जो पॉइंट होता है दैट इज द साइट सिलेक्शन, देन डिजाइनिंग ऑफ सोक पिट, देन क्या डिजाइनिंग प्रिंसिपल हैं, देन पैरामीटर्स। तो अगर हम एक एक करके देखें तो साइट सिलेक्शन का सिंपल से सिंपल चीज होता है कि फर्स्टली जो मैं दिया है कि सेप्टिक टैंक से दूर होना चाहिए। ओके, बहुत ज्यादा दूर बनाएंगे तो उसकी कॉस्ट जाएगी हाई, प्लस साइट भी लगेगी। ओके, एंड देन इसके अलावा जो नेचुरली डग वेल या स्प्रिंग है उससे कितना दूर होना चाहिए, नहीं तो उसका वाटर कंटामिनेंट हो सकता है। ओके, देन स्लोपी एलिवेटेड टैंक और सेप्टिक सिस्टम, बिकॉज ओके, सो ये चीजें जो है रेन एंड के टाइम में अगर स्लोपी है या एलिवेटेड ट्रेन है वहां पे जो है साइड सिलेक्शन नहीं होना चाहिए बेसिकली, इज प्रिफर्ड फॉर सेप्टिक सिस्टम। ओके, और डिजाइनिंग ऑफ सोक पिट की अगर बात करें तो उसमें जो मेन पर्पस है दैट इज द एब्जॉर्ब पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ वाटर, और जो भी हमसे रिसीव हो रहा है उसको एब्जॉर्प्शन करके सोक पिट को इन्फिल्ट्रेशन करके सॉइल की कैपेसिटी के हिसाब से उसको और ग्राउंड वाटर में रिचार्ज करना, दैट इज द डिजाइनिंग ऑफ द सोक पिट। तो इसके जो प्रिंसिपल हैं, टू प्रोवाइड सफिशिएंट सरफेस एरिया टू परसिलोट वाटर कमिंग इनटू इट। तो मेनली हमको सरफेस जो है उतना तो रखना पड़ेगा कि जिससे जो वाटर है वो परसिलेट होकर के उसकी सरफेस में ग्राउंड की वो वाटर ग्राउंड वाटर में जा सके। देन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर ओवर द सरफेस फॉर एफिशिएंट पर्कुलेशन एंड टू अवॉइड चोकिंग ड्यू टू कंसंट्रेटेड एप्लीकेशन। सेम चीज है, सेम कि किसी न किसी रीजन से वो चोक नहीं होना चाहिए। देन सम पैरामीटर्स, तो इसमें अगर हमें जब डिजाइनिंग पैरामीटर की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये कैलकुलेशन क्लियर होना चाहिए कि एक दिन या कितना पानी हमको वहां से रिसीव हो सकता है फॉर सोक पिट के लिए, और उसमें भी हमें हायर इनकमिंग वॉल्यूम जिस दिन हो रहा है उसके हिसाब से जो है सरफेस एरिया का सोक पिट का है वो चेंज करना पड़ता है। देन पर्सुलेशन रेट, कि पानी किस रेट से वो सोख रहा है, कितना वो जमीन जो है या जो है हमारी ग्राउंड अर्थ है जो भी लेयर है वो कितनी तेजी से फिल्टर कर रही है, ये मैटर करेगा डिजाइनिंग पैरामीटर के लिए। सो दिस इज द कैलकुलेशन एग्जांपल, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग दिस टाइम, एंड दिस इज द सेक्शन ऑफ। तो इट्स वेरी सिंपल सेक्शन कि यहाँ से इनलेट चैम्बर होगा, और देन हम कुछ फिल्टर मीडिया को फिल्टर मीडिया जैसा यूज करेंगे, तो ब्रिक बैट या एग्रीगेट को हम कर देंगे ताकि थोड़ा वाटर फिल्टर हो सके। देन दिस इज द एक्चुअली यहाँ पे ये ब्रिक जैसा ये बनाया है, बट एक्चुअली में जो ये लेयर होती है ग्राउंड की, ये हमारी प्योरली अर्थ लेयर होती है।
तो इसमें हम जनरली कुछ भी नहीं होता है कंक्रीटेड, क्योंकि अगर ये कंक्रीटेड होगा तो ये नीचे की तरफ वो डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। ओके, सो दिस इज कॉल्ड द अनकॉम्पैक्ट नेचुरल अर्थ लेयर, तो जिससे हमारा वाटर जो है ग्रेविटी के थ्रू नीचे अंडरग्राउंड वाटर में फिल्टर होकर के परसुएट होगा। ओके, so this is a diagram. Okay, so if you who got any question relevant to septic tank soak pit in exam, so you can just make this diagram of soak pit and then the previous diagram of septic tank section. So these are the my references. So mainly I have taken a first reference for making my presentation, septic tank design manual. Okay, thank you. Thank you so much. And please subscribe my channel and please like my videos. And if you wanna make a presentation or if you wanna any specific topic content, so you just message me. Surely I will make a video in a few times. Thank you. And if you want this presentation, please check my caption. I will paste my drive link so you can access easily. Thank you. Thank you so much.